हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गौतम ठाकुर क्लासेस में। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का पार्टनरशिप। और क्लास 12th में बेटा जो हमारे पास अकाउंटिंग है ना, क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर हमें 3 टाइप्स की अकाउंटिंग को सीखना है। एक है बेटा हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंटिंग, सेकंड वन इज कंपनी अकाउंट्स, एंड थर्ड वन इज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 3 तरह के बेटा हमारे पास अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं: पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर और हमारे पास जो पार्टनरशिप अकाउंट है उसके अंदर बड़ा कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्या। फर्स्ट है बेटा हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, reconstitution of firms, reconstitutions of firm, and then admission of partner, retirement and death of partner, and dissolution of firm। सेकेंड वन बेटा हमारे पास जो है कंपनी अकाउंट्स, और कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमें पढ़ना है जो हमारा टॉपिक्स हैं: इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन 3 चीजों को देखना है जो कि हमारे पास होगा: कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स, इसके साथ रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास जो एक चैप्टर बचता है उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिला के इन चैप्टर्स की हमें प्रिपरेशन करनी है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, जो कि हमारे मई में स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? उसके लिए बेटा हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे विथ पार्टनरशिप, देन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इस तरीके से हम अपना इस पूरे टॉपिक्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग। क्या होती है पार्टनरशिप, कैसे हम लोग पार्टनरशिप में अमाउंट में अपने प्रॉफिट्स को, लॉस को शेयर करते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना होगा क्या बेटा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या? पार्टनरशिप कितने लोगों में है? आपने पढ़ा होगा बेटा, जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप।
तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो वहां पर हमने किसी सिंगल सेलर या सिंगल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करी थी। अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है बेटे, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो कौन होते हैं पार्टनर, क्या होती है पार्टनरशिप, उसकी हम बात करेंगे आज। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है क्या, थोड़ा पार्टनरशिप अकाउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है। पार्टनरशिप हमारे पास एक एक्ट है, एक हमारे पास बेटा पार्टनरशिप एक्ट है जिसका है 1932। अब पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हमारे बीच पार्टनर्स हैं, यानी कि एक से अधिक बंदे होने चाहिए या एक से अधिक हमारे पास पर्सन होने चाहिए, है ना। वी हैव 2 और मोर, तो एटलीस्ट हमारे पास 2 पर्सन तो होने चाहिए। तो हमने एज्यूम किया कि एक ए है और एक बी है। अब ए और बी दोनों मिलके पार्टनर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पार्टनर। तो व्हाट इज अ पार्टनरशिप, तो कहता है जी पार्टनरशिप बन तो गए, लेकिन पार्टनरशिप के लिए क्या होना जरूरी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। कल को कोई बिजनेस में प्रॉफिट होगा या कोई अर्निंग होगी तो उसको लोग कैसे शेयर करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके लिए कोई एक डील तो होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप कहती है मैं क्या हूं, पार्टनरशिप कहती है आई एम एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कहती है मैं क्या हूं, एक एग्रीमेंट हूं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons, 2 or more person who agreed to share their profit or loss business carried by all, any one of them acting for all, any one of them तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो क्या करना चाहते हैं, एग्रीड है अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो हमारे पास क्या था कि बेटा एक ए था, इसको मैं बोलूंगा पार्टनर, बी था, ये भी क्या है, एक फर्म का पार्टनर है। जब दोनों को मैंने मिला के एक बम बिजनेस बनाया तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। तो उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये कुछ कंडीशंस है, भाई एग्रीमेंट है, 2 और मोर पर्सन है, ये सब है। अब कहता है भाई कि पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बेटा इसमें हम क्या कहते हैं, डीड। तो यहाँ पर हम इसको डीड भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, एक एग्रीमेंट। तो उस डीड में क्या क्या होगा, क्या क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपने बिजनेस को रन करती है। अब पार्टनरशिप कहती है कि भाई हमारे पास इस बिजनेस में कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस करी है, सर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ए और बी ने। पार्टनरशिप में सर कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस करी है, सर मैंने करी है ए ने, और एक किसने करी, सर बी ने। तो जब हम पार्टनरशिप से किसी से पैसा लेते हैं तो बिजनेस के लिए कैपिटल एक तरीके से क्या होता है बेटा, क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर का होता है, जिसमें आपने देखा होगा आपके लिए क्या है, ये एक तरीके से लायबिलिटी है, एक तरीके से क्या है, लायबिलिटी है। जो पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस में लगाया है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, वो बिजनेस के लिए क्या होती है, एक तरीके से लायबिलिटी होती है। और उसके बिहाफ पर हम पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं बेटा, प्रॉफिट देते हैं, उनको हम इंटरेस्ट भी दे सकते हैं जो उन्होंने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होगा नेम ऑफ पार्टनर, इनके एड्रेसेस, कितने पार्टनर्स, मेन थिंग इज दैट
कितना पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं, यानी कि फर्म अलाउ कर रही है। पार्टनर्स का सैलरी क्या होगा, कमीशन क्या होगा। पार्टनर्स को यहां पर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना पड़ेगा और पार्टनर्स को कमीशन के साथ साथ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चार्ज होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ साथ अब हुआ क्या, मैंने बोला कि सर हमने तो कोई पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है। अच्छा सर, पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं बनाई आपने? तो सर पार्टनरशिप डीड जब हम नहीं बनाते तो हम बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, यहां पर मेरे पास कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डीड के अंदर मैंने लिख दिया था कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डीड के अंदर हमारा क्या था बेटे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब यहाँ पर कहता है कि भाई पार्टनर तो इसी कोई डीड ही नहीं है हमारे पास तो कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अब क्या करें सर, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर्ड इक्वली। सर प्रॉफिट और लॉस को शेयर कैसे कर लिया, इक्वली कर लिया सर मैंने। अच्छा जी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन विच गिवन बाय पार्टनर allow at the rate 6% पर annum। अब हुआ क्या बेटा, डीड में आपने लिख दिया कि सर मेरा ना 12% इंटरेस्ट ऑन लोन है। अच्छा जी 12% इंटरेस्ट लोन है, मैं कहूँगा भाई डीड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा। अब सर करें क्या, जब डीड नहीं है तो सबसे पहले देखो हमने क्या करा, दो पार्टनर्स थे ए और बी, जिनको मिलाकर मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। क्योंकि पार्टनरशिप क्या कहती है, हमारे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए और कम से कम 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, वो एग्रीड होने चाहिए किसके लिए, अपने प्रॉफिट के, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, और बिजनेस कैरिड तो सभी कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे ही बंदे उसमें क्या हो बेटा, सारे बंदे पार्टनर हो, और सारे बंदे पार्टनर नहीं सारे वर्किंग पार्टनर होंगे, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर हो। तो कुछ बंदे यहाँ पे पार्टनर, वर्किंग पार्टनर भी हो सकते हैं और ना भी। जो वर्किंग पार्टनर होगा वो अपनी सैलरी कमीशन लेगा, कोई पार्टनर होगा जिसने खाली कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेगा। अगर बिजनेस से कोई अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, जो पर्सनली चार्ज किया गया है बाय द पार्टनर, उस पे फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर देगी। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भाई पार्टनर ने क्या हुआ, फर्म को लोन दिया हो, तो जो लोन पार्टनर फर्म को देगा, है ना, पार्टनर ने अपना लोन फर्म को दिया है तो उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी अकॉर्डिंग टू डीड। इफ देयर इज नो डीड, अगर कोई डीड ही नहीं उनके बिटवीन, तो आप क्या करोगे, 6% इंटरेस्ट आपको अलाउ करना होगा। किसको, पार्टनरशिप फर्म को। किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो जब फर्म की डीड नहीं है, अब्सेंस है, छुपी हुई है, तो आप ये 2 बातें ध्यान रखोगे। तो वो नोटिस में की बातें क्या है सर, प्रॉफिट कैसा इक्वली शेयर्ड होगा और इंटरेस्ट लोन 6%। इसके अलावा जैसा कि माना जाए कि ए और बी पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और देयर इज अ नो डीड, देयर इज अ नो एग्रीमेंट, बट एक ए पार्टनर है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है, तो ऐसा क्या मैं अलाउ कर सकता हूँ, क्या मैं अलाउ कर सकता हूँ, बोलो। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म यही कहती है कि भाई अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप प्रॉफिट के अलावा कोई भी चीज शेयर नहीं करोगे, और वो भी प्रॉफिट किस रेशियो में करोगे सर, इक्वल रेशियो में
करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि एक पार्टनरशिप है और उस पार्टनरशिप एक्ट में क्या डेफिनेशन थी उसकी, क्या क्या डीड होनी चाहिए, अगर डीड नहीं होगी तो क्या हम इसमें। तो स्टूडेंट्स बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि हमारे पार्टनरशिप का टॉपिक था। अब जो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ने जाएंगे उस टॉपिक का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।